करे दिया, ताली भी आपने बजा ली। पर भगवान के बारे में बेरा पढ़न तो पहले, क्योंकि आज आप के मनावा, आप के मनाना आए हो? शिवरात्रि। शिवरात्रि शिव की हुआ है, इसने शिव जयंती भी कहा है ना। शिव का जन्म जो कर आपने किसी की हो, दादा की है या और किसी नेता की है या अभिनेता की है या किसी समाज सुधारक की है, उनकी जयंती भी मनावा आप। दयानंद की भी है, दयानंद की भी है शिवरात्रि। तो आप देखो, शिव का जन्म, इसका मतलब जन्म तो होया उसका, जब तो मनावा। पर शिव किसा है? शिव ने लोग हुए हैं अजन्म, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो तो मरे भी गा। आप सारे पैदा हुए, हाँ अपने सारे के बड़े थे, पूर्वज थे, वह भी पैदा हुए थे, तो वह चले गए न, तो आप भी चले जाएंगे एक दिन नोए, क्योंकि जो भी जन्म में है उसने मरना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर शिव जाम्या तो फिर शिव ने भी मरना पड़ेगा। लेकिन शिव ने क्या कहे? अमरनाथ। इब यो चाला है अमरनाथ तो मर नहीं सकता, इसका मतलब उसका ईसा आदमी को नहीं पावे जिसे आप जन्म तो होया पर कोई न्यारा होया होगा, अपने वर्गा नहीं है। क्योंकि अपना जो जन्म होया तो अपने माँ बाप भी हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सारे पाओगे। पर शिव जी का कोई माँ बाप नहीं दिखाया, कोई गुरु नहीं दिखाया, कोई टीचर नहीं दिखाया, कोई बाण नहीं दिखाई, कोई बुआ नहीं दिखाई, ये सारे उसके तो को नहीं, अपने तो हैं। तो इसका मतलब और मनावा हाँ तो जन्म भी होया है, पर किसा जन्म होया उसका, या शिव है किसा, हाथ पांव है उसके या वो बिना हाथ पाया का है? क्योंकि हाथ पांव तो मम्मी पापा तय मिलेंगे। आप गर्भ तो पैदा करो हो बच्चा ने, तो हाथ पांव तो आप पे तो बना के दो हो उसते ही, अपने खून में थे, अपने मांस में थे, सारी चीज दे के ने माए तो बनावे है उसका शरीर। तो इसका मतलब अगर ईसा शरीर होगा तो जन्म भी होगा, मरे भी गा, और उसके ऊपर उसकी माँ का कर्जा भी होगा, जिसने अपना खून भी दिया, अपना मांस भी दिया, सारी चीज दी और फिर पाछा दूध भी पियाया, तो कर्जा नहीं होगा उसका। तो इसका मतलब शिव के बारे में बेरा पढ़ना पड़ेगा। आप सारे के कर दे आए इतने ही बोड़ा का बर्ती तो रन दे आए, लेकिन बेरा गुण पड़ा उसके बारे में। ये दयानंद जयंती है तो दयानंद के बारे में बताएंगे हम, वेदानंद कौन था। इब गांधी जयंती है तो गांधी के बारे में बताएंगे। इब आपके घर में भी बालक के दादा की जयंती है तो उसका दादा अगर नहीं है, चला गया, तो आप उसके दादा के बारे में बताओगे। तेरा दादा कै साल का होके चला गया, के करा करदा, खेती करा करदा, के सर्विस करा करदा, बताओगे। तो शिव की जयंती ने शिव के बारे में के तो बताओ और के पूछो, बेरा है तो बताओ और नहीं बेरा तो पूछ लो। दो ये चीज तो बने हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता, बस बढ़ती रह गए, मंदिर में चले गए, भजन गा लिया, सत्संग कर लिया, सारे दिन किमे किमे फ्रूट वगैरह खा लिया और सांझ के व्रत खोल दिया। शिव जी के बारे में मेरा ही ना पड़े तो यू के व्रत होया और या के शिव जयंती मनानी हुई। तो आज आप आए हो। और दूसरी चीज क्यों जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में, क्योंकि शिव अपना सारा का बाप है, परम पिता का वहां उसने भगवान है शिव। तो अपने ही बाप के बारे में ना जाना तो और जाना भी केगे, ये तो सबसे जरूरी चीज हुआ है। सबसे पहला तो है हम खुद के बारे में जानना, और दूसरे नंबर पे आवे है अपने माँ बाप के बारे में जानना। यो तो अपना परिचय है। माँ बाप के बारे में नहीं पता हो तो इतना परिचय पूरा को नहीं होता। इब मैं सुमन हूं, इससे कोई क्या समझेगा भाई मैं के हूं। परिचय पूरा जब होगा, मैं उनके हूं, उस परिवार तय हूं, मेरे पिताजी का नाम यो है, मेरी माँ का नाम यो है, इन सारी चीजों तय होगा परिचय, सिर्फ एक नाम से परिचय को नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आप जो आज आए हो तो आप मेहमान,
दिखण में तो, क्योंकि आप घने दिन में आए हो। घने दिन में आए हो, पहली बार आए हो? पहली बार आए हो, दूसरे आए हैं कई, और घनघरे पहली बार आए हैं। लेकिन हाँ, आप जो सारे खुद नैनु सोचो हो ना, मेहमान, हाँ, पर ईब आपने बेरा पाटेगा कि आप अपने घर नहीं आए हो। आप किसे मेहमान हो बेरा है? जो अपने ही घर ते खू रहा हो बालक। ये मान लो आप 3 साल के थे और खू गए, और फिर आप 30 साल पाछे अपने घर नहीं आए, तो आपका आना किसा होगा? मेहमाना वर्गा होगा नहीं। आप सारे घर ने नू देखोगे जनू कि यू मेरा है कि मन और किते ले आए, क्योंकि आप रहा किते कर दे और आगे आड़े अरे बेरा पटा घर तो यू मेरा ही है। यो सारा जड़े बैठे हो ने आप आ जाने के ने, यो आपका ही घर है। अपने ही बाप के बारे में जानन खातिर आए हो, क्योंकि खू रहे थे। आपके दादाजी ने बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये भी से थे, हम सारे भी थारे किडाल खू रहे थे, पर हमने बेरा पाड़ लिया। हम भी नहीं बुलाए थे थारे किडाल एक दिन, फिर सुना बेरा पट गया, फिर याद भी आ गया, हाँ है तो हमारा ही घर। तो फिर यह चीज याद आया पाछे, फिर हमने सोची और जो खूरे हैं उनने टोला। यू खून और पान का आपने छुपम छुपाई खेले हो कदे? उसमें क्या होया करे, बालक लुक जाया करे ना, कोई खाट के तले चला गया, कोई दरवाजे पाछे खड़ा हो गया, कोई बाथरूम में जाके छुप गया, कोई स्टोर में जाके छुप गया। एक जना नो को हैगा अका जाऊं, अकी भाई नहीं, फिर आ जाऊं तो आजा भाई। तो थाम सारे खूरे हो, खूरे थे, खूरे हो, खूरे थे, ईब तो पागे ने। आप सारे अपने घर ने आए हो और आज आपने बेरा पटा कि आप सारे आत्मा हो। असली घर आपका यो है, जड़ा आपने थोड़ी देर में भेजांगे उड़े तो आप एक पार्ट निभाने खातर बेच रखे, वो घर को नहीं आपका। ये तो एकदम तो धक्का लागेगा कि वो घर है को नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब समझोगे तो बेरा पाटेगा। क्योंकि जब अपना घर होंदा तो आप एकदम ते कदे भी मर जावा, हाँ, और उल्टे एक बार भी ना आंदे। अपना घर हो तो आदमी कदे नहीं आवे। अपना आप अपने ससुराल रहो हुई भी, अपने मायके चले जाओ, 20 दिन खातर, महीने खातर, 6 महीना खातर भी चले गए, अगला के 8 लाग रही है तो, लेकिन फिर आओ तो गे ना अपने घर, कदे न कदे तो आओगे। तो हम सारे जब इस दुनिया पे मर जावा, हाँ, तो उल्टे एक बार भी नहीं आंदे, तो इसका मतलब हमारा घर कौन था? आ रहे थे आप ही तो। यो तो ऐसा है जैसा नाटक थाम जड़े भी रहो हो सारे, यो एक पिक्चर है या एक नाटक है। अड़ारे भगवान आया है ईब आखिर में, और ईब आके उसने बताया कि थाम आड़े मन ने भेज रखे थे, मैं लेन आया हूं। असली घर तो मैं बताऊंगा कि था थारा, क्योंकि असली हमारा घर वो है जो हमारे बाप का घर है। और बाप कौन है? उसका बेरा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे खातिर यह शिव जयंती मनाई जाए। आया था 100%, जो पक्का बेरा है। क्यों पक्का बेरा है 100%? क्योंकि ये दुनिया भर के जो मंदिर बन रहे, ये चीख चीख के कहे कि भगवान आया था। ये सारे शास्त्र जो लिखे गए ये कहे हैं कि भगवान आया था। बल्कि बहुत सारे शास्त्र तो नु कहे हैं एक भगवान ने सच है, बाकी सारा झूठ है, एक परमात्मा है सत्य। तो भगवान के बारे में, और आम इतना अंधा खाता है, कई बार भक्ति में आम चले गए मंदिर में, हनुमान आ गया तो भी मुद्दे पड़ गए, गणेश आ गया तो भी मुद्दे पड़ गए, शिव जी आ गया तो भी, माता रानी आ गई तो भी, गणेश आ गया तो भी, कोई आ गया चाहे हमने न्यू ही ना भी रही हमारे के लागे हैं सारे। नहीं तो आपके घर कोई आ जा, मेहमान आ जा कोई, आप न्यू नहीं मेरा पढ़ोगे पहला वो के लागे है। मनवाना एक आदमी तो ऐसा आ जा जिसके 5 उचकारने हो, एक आदमी ऐसा आ जा जिसके सिर पर हाथ टेकना हो। आपका भतीजा आ गया तो उसके 5 थोड़ी छुओगे, आप सिर पर हाथ टेकोगे। और आपका पीतेसरा आ गया तो, मामेसरा आ गया तो उसके 5 छुओगे। तो पहले इस चीज का बेरा पड़ना बहुत जरूरी है कि अगला लागे की नहीं तो हम नुए आंधे माथे चले जावा।
इससे तो एक शराबी चोखा, बल्कि एक शराबी शराब पिया करता, रोज पी के आंदा। और एक शिव का मंदिर था, वो शिव जी के मंदिर में पिया पाछे एक बार धोख मार के नर फिर घर जाया करता, नियम था उसका रोज का। एक आदमी उसने देखा करता, भाई ये रोज धोख मारे है, तो उन्हें सोचा है तो शराबी, इन्हें क्या का बेरा है कि नहीं देखूं। तो उसने एक दिन शिवलिंग हटा के न, पिंडी नहीं हुआ है शिव जी की, मंदिर में जाओ जब गोड़ गोड़ जिसके ऊपर आप चढ़ाया करो शिव जयंती ने कुछ भी, उसने वह शिवलिंग हटा के न और उसकी जगह गणेश की मूर्ति धर दी मंदिर में। उसने सोचा देखूं क्या करेगा यो, वह पी रहा है, उन्हें हाथ जोड़न की आदत पड़ रही है, क्या का बेरा भी है। शराबी आया पी के ने, उसने देखा आज शिवलिंग है ही नहीं, गणेश की मूर्ति रखी है। तो शराबी ने क्या करा, बोला छोटू अपने पापा को बोलना कि अंकल आए थे क्योंकि गणेश क्या था, छोटा बालक था ने। और हम क्या करेंगे, गणेश भी बाबा, हनुमान भी बाबा, राम भी बाबा, शिव जी भी बाबा। अरे सारे एक जात के, एक गोत के, एक संबंध के, क्यों करो उसके कि में तो फर्क होगा। शिव जी अगर बाप लागे है, मान लो शिव जी अपना सबका बाप है, और गणेश कौन है, शिव जी का बेटा है ना। अगर शिव जी अपना सारा का बाप है तो गणेश के ला गया, भाई नहीं ला गया, गणेश तो बाबा लागे नहीं सकता। अगर वो भी शिव जी का बेटा है, हम भी शिव जी के बच्चे, हाँ जो कि हाँ कोई नहीं नाटा बे शिव जी बाप नहीं है, तो हम भी सारे उसके बच्चे और वो भी शिव जी का बच्चा, तो फिर भाईचारा नहीं होया। तो अगर गणेश आवे तो पहला दोनों बेरा पढ़ना पड़ेगा, मैं बड़ा गणेश, जब गणेश छोटा होगा तो उसके सिर पर टेकना पड़ेगा, हम छोटे हैं तो गणेश टेक देगा। सीधी सीधी बात समझ में आवे। तो पहला इस बात का बेरा पढ़ना बहुत जरूरी है कि भगवान सैकमिसा, तो भगवान कौन है सारी दुनिया में जिसका यो शरीर नहीं है। पहली पहचान यह है जिसके हाथ पांव मुंह नाक ये सारी चीज हैं, वो भगवान नहीं हो सकता। और इन सारा तन्यारा एक है जिसकी पिंडी बनाई है और जिसकी आप पूजा करके आओ मंदिर में जाओ जब। और यह खास बात है, शिव जयंती ने शंकर पे भी एक बेर भी नहीं चढ़ा, में अगले यो भी सारा बैठा है, इसके भी थोड़े है दो चार दर दूं, एक भी नहीं, ना पानी न दूध न बेर न बेल पत्तर न आक न धतूरा, कुछ भी नहीं, किम्मे भी लेके गए हैं वो, सारी की सारी पिंडी के चढ़ेंगी, सारी की सारी कांवड़ चढ़ेंगी पिंडी पे। शिव और शंकर भी एक नहीं है, क्योंकि जब वे दोनों एक हो तो न्यू नहीं हो जा, एक लाइन पिंडी का निला दो, एक लाइन शंकर का निला दो, आधी तोड़ चढ़ जाएंगे, आधी तोड़ चढ़, टाइम नहीं बच जाएगा। पर ना एक भी कौन चढ़ाऊं, क्योंकि परमात्मा है शिव जिसकी पिंडी बनाई गई है। और वह पिंडी क्यों बनाई गई है, क्योंकि परमात्मा बिंदी है, निराकार जिसने कहा, शरीर नहीं है उसका। ये बात या नहीं समझ में आवे कि जब शरीर नहीं है तो बोले क्यों कर भगवान, नहीं बोले तो समझ में क्यों करावे। अरे आपके दादाजी कहे थे अब भगवान मिल गया, अरीब आके बोले है, सुनावे है, समझावे है, तो बिंदी क्यों कराओगी। बिंदी के दौरे एक और तरीका है, महाराज जी सा ऊन खातर वो भूतनी की डाल दूसरे के शरीर में प्रवेश करते। भूतनी क्यों है, एक आत्मा, इब जुकर मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अपने शरीर का मैं हूं। इब मान लो मेरी डेथ होगी, मेरा शरीर छूट गया, शरीर क्यों कर छूटेगा, या जो आत्मा आड़े बैठी है या इससे नहरी हो जाएगी, जो शरीर रह जाएगा, आत्मा नहरी होगी, शरीर रह गया, शरीर ने ढा के फूके होंगे, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा न्यू की न्यू साबित रहेगी बिल्कुल। उसने कहे हैं अमर, जिसने अजर अमर अविनाशी कहे हैं वह आत्मा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, न्यू की न्यू रहेगी, उसका खरोच तक भी नहीं आंदी कभी, क्योंकि वह दिख दिए को नहीं। शरीर का हुआ है जो कि में हुआ है, चोट लागी और कि में होगी, उसने महसूस तो करेगी आत्मा, हाँ मेरा दर्द हुआ है, लेकिन लागेगा शरीर के। तो आत्मा न्यारी होगी, फिर फर्क क्या पड़ेगा। इब जो कर आपके शरीर, आपके घर में परिवार में किसी की भी डेथ हो जावे, आप सारे रो हो,
उससे सबसे मोटी दिक्कत क्या है, आज समझो इस चीज ने। जब आप रो हो, मान लो मेरा शरीर छूट गया, मैं आत्मा न्यारी हूं, शरीर आड़ा पड़ा है, आप सारे बैठ के रो हो, तो क्या दिक्कत होगी? मन ने आप दिखो हो कि आप सारे रो हो, शरीर में तो न्यारी हुई हूं, मैं हूं तो मन ने आप दिखो हो कि आप रो हो, और मैं सोचू हूं मैं इन्हें चुप करवा दूं, लेकिन मैं चुप तो जब करवाऊं ना जब शरीर हो मेरे दो रहे। मैं बोलूंगी तो मुंह चाहिए, देखूंगी तो आंख चाहिए, ये चीज तो न्यारी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने देख के न बस परेशान होंगी कि ये बेचारे चुप क्यों नहीं होंगे। मैं न्यू बताना चाहूंगी कि मैं ठीक ठाक हूं, मेरा किम्मे नहीं बिगड़ा, थम चुप हो जाओ, रो ना, लेकिन मैं क्यों कर बताऊं, शरीर तो छूट गया। अरे या एक बार शरीर तय अलग होगी आत्मा, फिर आपकी मर्जी तय आप इसके भीतर को नहीं आ सकते, या बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए। तो फिर परमात्मा इसी आत्मा है जो थाने सारा ने देखे है, सबका बेरा है, लेकिन बिना शरीर के भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आप कई बार न्यू सोच लो ना, वो तो भगवान है करा के कर दे, ये वो हवाई जहाज चलाने या ड्राइवर है, बहुत अच्छा है, उसने बढ़िया चलाना आवे है, लेकिन जब हवाई जहाज ना होगा तो चलावेगा के? भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब तक शरीर नहीं है तो बोलेगा क्यों करे? कि बढ़िया ड्राइवर भी हो, उसने गाड़ी, एरोप्लेन, बाइक चलाने तो चाहिए ने, जबकि में चलाना ही ना होगा तो वो चलाएगा क्या? तो परमात्मा ईब इस टाइम आके ने करे के है, फिर मारे वर्गा एक शरीर इससे दुनिया में ते छांट के ने और उसके में प्रवेश कर जाए। जुगर भूतनी बेचारी दुखी हो जा तो वह किसी के मुंह बढ़ के नर फिर बोलेगी, अक मने या काली है मारे घर क्या ने कह दो। यो ऐसा उदाहरण तो आपने देखे भी होंगे, कई जगह मिल जाए। तो भगवान एक शरीर ले है, उसमें आवे है, सारी बात बतावे है, मैं कौन हूं, थाम कौन हो, या दुनिया किसी थी, ईब क्यों आया हूं, आके मैं के करूं हूं, ये सारी चीज परमात्मा ईब आके बोल के बतावे है, सीधा सीधा जो कर मैं आपने बोल के बताऊं, उसने बताया है वो बोल के बताऊं, वो एक बार बोल के बता दे है। फिर मान लो 500 आदमी ने सुन ली, वह 500 आदमी फिर और ने जाके बता दे हैं, तो हम सारे के सारे शिव जी के काम में नू लाग रहे हैं, और आप सारे खूरे थे, लेकिन हो तो उसे के बच्चे, ढूंढो भी उसने ही हो, जरूरत भी उसे की है, क्योंकि अपने बाप की जरूरत तो सारे ही ना हो है। बालक अगर खूरा हो तो इतने माँ बाप तो ना मिल ले, इतना उसने चैन को नहीं आवे, तो थाम सारे नू खुए हुए हो। तो आप सारा तई चाहे हाथ जोड़ के, चाहे रो पीट के, चाहे समझा के, चाहे डांट के, चाहे न्यू कह के ने अग जाई मेरे गला नहीं चली ना तो मैं कदे नहीं बढ़ूंगी थारा घर, किम्मे भी कह के ले आए, थमने बुला के ले आई, कोई धमकी दे के, कोई हाथ जोड़ के न, कोई मना के न, अग देख तू तो मेरी साथ न है ना, चाल मेरा कहने थे कुछ कुछ कह के न, क्योंकि हूं तो सीधे पदरे तो आप आओ को नहीं, ईसा भला कोई को नहीं, एक बार कंदी है मान गया, को हाथ ठा के दिखाई हो, मैं तो मेरती तो एक के बार कही थी, मैं एक के बार में आ गई, घने शाने बनो हो, इतने नहीं आप पे आए हो, एक बार कंदी है, चलो भाई ताली बजाओ तो अपने आप की है। पूरा भरोसा नहीं करती हूँ, पूरा भरोसा नहीं करती हूँ, उन पे पूछूंगी जो हमने ले आए हैं। एक बार क्या होया,